हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ बाय परवीन चौधरी पे। अपन पढ़ रहे थे क्लास 12 का जो तीसरा चैप्टर है मैट्रिक्स के बारे में। अपन ने मैट्रिक्स का 3.1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया है। आज इसका लास्ट है, वो क्या है 3.4, एक्सरसाइज 3.4 लास्ट है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे अगला टॉपिक डिटरमिनेंट, सारणी के बारे में। चलो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात सुन लो कि गलतियाँ भी होगी जिंदगी में, गलतियाँ भी होगी और गलत भी समझा जाएगा। गलतियाँ भी होगी और गलत भी समझा जाएगा। ये जिंदगी है मेरे दोस्त, ये जिंदगी है मेरे दोस्त। यहाँ तारीफ भी होगी और कोसा भी जाएगा, यहाँ तारीफ भी होगी और कोसा भी जाएगा। इसी के साथ अपन शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, आव्यूह की प्रारंभिक संक्रिया। आव्यूह की प्रारंभिक संक्रिया या एलिमेंट्रिक ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। देखो, सबसे पहला ऑपरेशन या सबसे पहली संक्रिया अपन क्या पढ़ेंगे। देखो, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है। आप उसकी पंक्ति या स्तंभ को आपस में एक्सचेंज कर सकते हो, आपस में परिवर्तित कर सकते हो। आपको रो और लाइन दे रखी है किसी मैट्रिक्स में, रो एंड लाइन को आप आपस में एक्सचेंज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। देखो, पहला ऑपरेशन क्या है, पहले ये समझ लो। इसके आपके 6 संक्रिया होगी। प्रारंभिक संक्रिया कितनी होगी? 6 संक्रिया। फिर होंगे 6 ऑपरेशन। किसके होंगे? 3 रो के, 3 तो होंगे पंक्तियों पे और 3 होंगे कॉलम्स पे, स्तंभ पे। 6 संक्रिया होगी, 6 ऑपरेशन होंगे, जिनमें से 3 तो होंगे आपके रो पंक्ति पे, 3 होंगे आपके कॉलम स्तंभ पे। तो देखो, फर्स्ट ऑपरेशन अपन पढ़ते हैं। देखो, सबको लिखना है साथ साथ। किसी अवयव में, किसी अवयव, हिंदी में मैं लिखा रहा हूं, इंग्लिश में मैं आपको एक साथ बोल दूंगा। जिसको इंग्लिश मीडियम से है वो लिख लें। किसी अवयव में पंक्ति या फिर किसी अवयव में किसी पंक्ति या स्तंभ का परस्पर परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल से, यदि आपको ऐसा मैट्रिक्स दे रखा है, इसका ऊपर भेज दो। ये आप ऑपरेशन कर सकते हो, पंक्ति या फिर स्तंभ को आप आपस में एक्सचेंज कर सकते हो। ये देखो, ये आपके काम का आएगा। अभी आप सोच रहे हो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये काम का आएगा। ये काम आएगा आपके आगे अपन पढ़ेंगे व्युत्क्रम अवयव, इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स को निकालने में ये आपके काम आएगा। आगे आपके एक मेथड है, एक विधि है कि प्रारंभिक संक्रिया एलिमेंट्रिक ऑपरेशन का यूज करते हुए आपको इसका इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है उसका आपको इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है, तो उसमें इसका आपका एलिमेंट्रिक ऑपरेशन का यूज आएगा। अब देखो, जो सेकेंड नंबर ऑपरेशन है, इसका मतलब क्या हुआ? आप रो एंड कॉलम को एक्सचेंज कर सकते हो। आप रो एंड कॉलम को एक्सचेंज, रो एंड कॉलम आर एक्सचेंज, रो एंड कॉलम को आप एक्सचेंज कर सकते हो। अगला देखो, आप किसी अवयव में पंक्ति, रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को किसी एक पंक्ति, किसी एक वन रो या वन कॉलम के
एवरी एलिमेंट्स को आप किसी नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो किसी अवयव में किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव को शून्यतर मतलब नॉन जीरो गुणा कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार नीडेड फॉर मल्टीप्लाई वन रो एंड वन कॉलम एवरी एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाई नॉन जीरो नंबर। देखो संख्या से गुणा कर सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? देखो मान लो जैसे कि मान लो ए आई, ये कौन सा एलिमेंट है? कोई एलिमेंट है, इसको आप गुणा करके कैसे लिख सकते हो कि ए आई ये क्या है? नॉन जीरो नंबर, शून्योत्तर संख्या। शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य के अलावा माइनस और प्लस कुछ भी हो सकता है। अब देखो तीसरा ऑपरेशन, ये देखो रो और कॉलम दोनों पर लागू होगा, ये भी रो एंड कॉलम दोनों पर लागू होगा। फिर तीसरा वाला देखो क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके। इसमें क्या होगा? देखो इसमें अपन क्या करेंगे, कोई अवयव दे रखा है आपको, उसकी पंक्ति या स्तंभ में, रो या कॉलम में अन्य दूसरे वाले रो एंड कॉलम को आप ऐड कर सकते हो। देखो अवयव के पंक्ति तथा स्तंभ में अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयव को नॉन जीरो नंबर से शून्योत्तर संख्या से गुणा करके जोड़ सकते हैं। देखो कैसे, जैसे कि मान लो ए आई कोई एलिमेंट है, इसमें आपको जोड़ना है ए जे एलिमेंट, तो अपन क्या करेंगे? देखो इसी जब आप ऐसे लिख सकते हो ए आई, इसमें जोड़ दो किसी नॉन जीरो नंबर के साथ ए जे, कोई दूसरा वाला एलिमेंट। देखो इस एलिमेंट के साथ मैंने क्या किया है, किसी दूसरे वाले एलिमेंट को किसी शून्योत्तर संख्या नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है। आप ये कर सकते हो। देखो ये आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तीन संज्ञा, तीन ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन क्या है, आप रो एंड कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर सकते हो। आप रो एंड कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर सकते हो। सेकंड वाला ऑपरेशन क्या है कि आप किसी भी रो एंड कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा ऑपरेशन देखो क्या है, किसी रो एंड कॉलम, किसी पंक्ति एंड स्तंभ में आप अन्य पंक्ति या स्तंभ दूसरे वाले रो एंड कॉलम को आप ऐड कर सकते हो। ऐड करने के साथ आप किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हो या फिर सीधा भी ऐड कर सकते हो। सीधा ऐड करने का मतलब क्या हुआ, आपने एक से मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करके भी आप ऐड कर सकते हो, सीधा भी आप ऐड कर सकते हो। लिखो एक बार ये, फिर इसका यूज कहाँ होगा मैं अभी इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। इससे पहले अपन ये पढ़ लेंगे कि व्युत्क्रम अवयव इनवर्स मैट्रिक्स होता क्या है, फिर अपन इन सब ऑपरेशन का अपन यूज करके इनवर्स मैट्रिक्स को कैसे फाइंड करते हैं। लिखो एक बार ये सभी। देखो इसके बाद अब अपन पढ़ेंगे इनवर्स मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय अवयव के बारे में। अब देखो ये टॉपिक पढ़ने से पहले आप एक जनरल चीज समझो कि व्युत्क्रम होता क्या है। आपने पिछले क्लास में पढ़ा है व्युत्क्रम होता क्या है। देखो मैंने यदि 2 लिख दिया तो इस 2 का इनवर्स क्या होगा 1/2। पता है सबको, जैसे मैंने लिख दिया 1/5, तो 1/5 का इनवर्स क्या होगा
5 को ऊपर भेज दो, ये होगा नहीं होगा? ये आप खुद के दिमाग में आता है कि 2 का इनवर्स, 2 का युक्त क्रम क्या होगा? 1/2। 1/5 का क्या होगा? इसका उल्टा 5। अब देखो यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो देखो क्या आ रहा है, 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो देखो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सेम ये का ये किसमें होगा? आपके व्युत्क्रमणीय अवयव इनवर्स मैट्रिक्स में। देखो मैंने क्या बोला है, 2 का इनवर्स क्या होगा? 1/2। यदि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उस संख्या को और उस संख्या के व्युत्क्रम को यदि आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 1। तो क्या आता है? 1। इसी प्रकार देखो यदि मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, यदि उसका इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है तो ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए। देखो मान लो आपको ए दे रखा है, ए मैट्रिक्स, आपके पास ए क्या है? एक मैट्रिक्स है। आपको इसका इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। मान लो इसका इनवर्स मैट्रिक्स क्या है? बी। लेट्स माना है मैंने ए क्या है? मैट्रिक्स दे रखा है, बी क्या है? इसका इनवर्स मैट्रिक्स। समझ ना? यदि मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आना चाहिए? 1। 1 यानी कि इकाई अवयव, यूनिट मैट्रिक्स। एक का मतलब क्या हुआ? इकाई अवयव, यूनिट मैट्रिक्स। यानी यदि मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए? 1। या फिर जैसे इसका उल्टा देखो, 1/2 इंटू 2, ये भी क्या होगा? 1। यानी यदि मैं व्युत्क्रम पहले लियूं बी गुणा ए, ये भी क्या होगा? यानी ए बी करो या बी ए करो, ए बी करो या बी ए करो, आना क्या चाहिए? 1 आना चाहिए। तो देखो ए बी और बी ए आपस में इक्वल कब होता है? ये बताओ। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में 3.2 में ए बी और बी ए बराबर नहीं होते हैं। ये बराबर कब होते हैं? जब वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स हो। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी ये आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि यदि आपको व्युत्क्रमणीय अवयव निकालना है, यदि आपको इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है, इसके लिए क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार मैट्रिक्स का व्युत्क्रमणीय अवयव नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? समझ गए? उसमें ए बी और बी ए दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ए बी और बी ए इक्वल होना चाहिए, तभी क्या होगा? इनवर्स मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय अवयव अपन फाइंड कर सकते हैं। तो देखो अब आप परिभाषा से समझो, ये आपको समझ में आ गया होगा जनरल तरीका। अब देखो एफिशिएंसी क्या है? माना ए अवयव है, ए एक वर्ग अवयव है। मान लो ए एक वर्ग अवयव है तथा बी इसी क्रम का, इसी ऑर्डर का एक अन्य वर्ग अवयव इस प्रकार है। किस प्रकार? इस प्रकार है कि ए बी करो या फिर बी ए करो, आना किसके बराबर चाहिए? आपके इक्वल टू आई के बराबर। इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए? आई के बराबर। ए बी करो या फिर बी ए करो, इक्वल टू क्या आना चाहिए? आई के बराबर। तो जो बी है तो बी को ए का व्युत्क्रमणीय अवयव बोलेंगे। अवयव कहते हैं, और इसे किसे डिनोट करेंगे? इससे ए इनवर्स से लिखा जाता है। देखो आपको बड़े तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको जनरल एग्जाम्पल लेके समझाया है। व्युत्क्रमणीय अवयव इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है। यदि आपको ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना अनिवार्य है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? आप समझ गए होंगे। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, यदि आयताकार मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो उसका अपन ए बी और बी ए दोनों फाइंड
नहीं कर सकते। यदि ए बी और बी दोनों फाइंड नहीं हुआ तो इनवर्स मैट्रिक्स भी फाइंड अपन नहीं कर सकते। तो देखो ए क्या है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बी सेम ऑर्डर ऑफ ए, जो ऑर्डर ए का है वो ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, बी का होना चाहिए। सेम ऑर्डर ऑफ ए द स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इसी प्रकार है जैसे कि ए बी बराबर बी ए इज इक्वल टू आई, देन बी इज कॉल्ड या बी इज सेड ए व्युत्क्रमणीय सॉरी इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू बी। यदि ये है, यदि ए बी इज इक्वल टू बी ए बराबर आई, तो देखो इसको डिनोट किससे करेंगे अपन, ए इनवर्स से डिनोट करेंगे। अब देखो ये परिभाषा आपने लिख ली होगी बढ़िया तरीके से। अब देखो तो इसका आपके पास काम का आएगा। पहले इसकी एक प्रॉपर्टी समझ लो। देखो प्रॉपर्टी के पहले आप एक नोट लिख लो। देखो नोट क्या लिखेंगे अपन, फर्स्ट नोट क्या होगा, देखो कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, वर्ग अवयव का व्युत्क्रमणीय अवयव फाइंड होता है, रेक्टेंगुलर आयताकार मैट्रिक्स का इनवर्स अवयव कभी नहीं प्राप्त होगा, कभी आपको फाइंड नहीं हो सकता। देखो दूसरा पॉइंट क्या है ये समझो। यदि मैंने आपको ऐसा बोला है कि 2 का इनवर्स क्या होगा, 2 का इनवर्स क्या होगा, तो 2 का इनवर्स क्या होगा 1/2 केवल ही होगा ना। देखो 2 का इनवर्स क्या होगा 1/2 केवल ही होगा, या फिर और भी कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता ना। यानी किसी नंबर का इनवर्स यदि है तो कितना होगा, एक बार आएगा। देखो यदि आपके पास मैट्रिक्स है या तो उसका इनवर्स आएगा नहीं, यदि इनवर्स आता है, यदि व्युत्क्रम मैट्रिक्स आपको मिलता है तो कितना होगा, 1 2 नहीं हो सकते। यानी कि अद्वितीय, यदि व्युत्क्रम, यदि किसी ऐसे लिख लो, यदि किसी अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, अस्तित्व हो, तो वे क्या होगा, अद्वितीय। तो वे क्या होगा, अद्वितीय होगा। अद्वितीय मतलब ओनली फॉर, एक बार भी आएगा, इससे ज्यादा बार आपके नहीं आ सकता है। देखो इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी एक, प्रॉपर्टी यानी कि गुणधर्म, सबसे महत्वपूर्ण है ये। क्या है, देखो यदि मैं ए बी के इनवर्स निकालूं तो ये इसका उल्टा है, बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स। ये अभी आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। एक बार आप ये सारा लिख लो। ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, पहले आएगा बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। अब देखो इसका प्रूफ, देखो इसका प्रूफ क्या हो जाएगा। देखो यदि आपको ऐसा लिख रखा है ए बी इनवर्स, समझिए ए बी का इनवर्स किसके बराबर है, बी इनवर्स और ए इनवर्स के। देखो ये कैसे आएगा, यदि आपको ऐसा लिख रखा है कि ए बी का इनवर्स, इसको मैं क्या करूं, देखो पहले मैंने इसको क्या किया है, ए इनवर्स से गुणा कर दूं, इसको मैं पहले ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं। देखो इसको सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अब देखो ये आपने पढ़ा सबने,
कि ए और ए का इनवर्स क्या होता है, आई। ए और ए का इनवर्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल। देखो यदि मैं निकालूं ए बी का इनवर्स और क्या है, ए बी, तो देखो यहां मैं यदि ऐसे लिख दूं ए बी, ये दोनों किससे बराबर होगा, आपके आई के इक्वल। ए बी और ए बी का जो इनवर्स है वो किससे इक्वल होगा, आपके आई के इनवर्स। अब देखो यदि मैं इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, यदि मैं इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई मैं कहां कर रहा हूं, आगे। अब देखो मैंने ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कहां किया, यहाँ ये होगा मल्टीप्लाई। देखो ये क्या है, ए बी, ये क्या है, ए बी का इनवर्स। इसमें मैंने पहले मल्टीप्लाई किया है, इसमें भी पहले मल्टीप्लाई होगा। ए का इनवर्स इज इक्वल टू आई, ए इनवर्स इज इक्वल टू सॉरी इनटू आई करेंगे, आई का कोई मतलब नहीं है, आई की वैल्यू क्या होती है 1, तो आप यहाँ क्या लिख दो, ओनली फॉर ए इनवर्स। अब देखो ये दोनों साथ मिलेंगे, ये दोनों साथ मिलेंगे क्या होगा, आई। ए इनवर्स ए लिखो तो ये भी क्या होगा, आई, या ए इंटू ए इनवर्स लिखो तो वो भी क्या होगा, आई, यूनिट मैट्रिक्स। देखो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 1, पीछे क्या बचेगा, बी, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब देखो बीच में तो मैं मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, तो क्या करूंगा, आगे करूंगा। मैंने क्या किया है, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ क्या है बी, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या करेंगे बी इनवर्स से मल्टीप्लाई, यहाँ भी क्या करेंगे बी इनवर्स से मल्टीप्लाई। अगेन देखो ये मिलके क्या होगा वापस आई, फिर पीछे क्या बचा, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, फिर क्या हो जाएगा ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एन ए इनवर्स। अब देखो अब अपन पढ़ेंगे, अपन इसका यूज क्या करेंगे, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, लास्ट टॉपिक बचाया आपके कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है यानी जो प्रारंभिक संक्रिया है, प्रारंभिक संक्रिया का अपन यूज करेंगे व्युत्क्रमणीय अवयव इनवर्स मैट्रिक्स निकालने में। अब देखो कैसे करेंगे, यदि आपको ऐसा दे दिया, देखो यूज करना है किसका, प्रारंभिक संक्रिया का। आपके 3.4 में ओनली फॉर यही है, प्रारंभिक संक्रिया का उपयोग करके व्युत्क्रमणीय अवयव निकालना या फिर ज्ञात करना। देखो कैसे करेंगे, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, बोला है इसका आपको व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, यूज किसका करना है, एलिमेंट्रिक ऑपरेशन, प्रारंभिक संक्रिया का यूज करते हुए आपको इस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, देखो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू आई इंटू ए की बात है ना, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ a इज इक्वल टू आई इंटू ए। बात एक ही है कि यहाँ आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो आप जो प्रारंभिक संक्रिया है, प्रारंभिक संक्रिया का यूज करके, जो प्रारंभिक संक्रिया है, प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग से, देखो प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग से मैं क्या करूंगा, इस ए को तो ऐसा कैसा रहने दो, इस ए को तो ऐसा का ऐसा रहने दो, इन दोनों पर आपको क्या लगानी है, एलिमेंट्रिक ऑपरेशन, प्रारंभिक संक्रिया लगानी है। कैसे भी प्रारंभिक संक्रिया लगा के करना क्या है, इसको बनाना है आपको आई, इसको बनाना है आई, तो ये कुछ ना कुछ बनेगा। मान लो ये क्या बनेगा बी भाई, यदि आप इसमें, ये तो आई है, यदि आप आई इसको बनाना चाहते हो तो इसमें भी जो संक्रिया आपने इसमें लगाई है, जो ऑपरेशन आपने इसमें लगाया है, वो का ऑपरेशन आपको इसमें लगाना पड़ेगा। तो ये तो आई रहेगा नहीं, यदि आपको ये आई बनाना है तो ये आई रहेगा नहीं, ये कुछ ना कुछ आपस में चेंज होगा। मान लो ये चेंज हो गया, क्या बन गया बी, फिर देखो इस आई को इधर नीचे भेजो तो क्या हो जाएगा आई अपॉन
ए इज इक्वल टू बी, इस ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। ये ए इनवर्स क्या है, ए का व्युत्क्रम अवयव, ए का इनवर्स मैट्रिक्स क्या है ए इनवर्स, तो जो बी आएगा, जो बी फाइंड होगा वो क्या हो जाएगा ए का व्युत्क्रमणीय अवयव। इसको सीधा सीधा लिख लो आपके बुक नोटबुक में, इसको यहाँ का यहाँ पढ़ा रहने देंगे, इधर अपन इसके क्वेश्चन करके देखेंगे। पहले एक बार आप ये सारा उतारो। अब देखो ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 23 है। आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, क्या है 1 2 2 1 -1। इसमें आपको प्रारंभिक संक्रिया का यूज करके, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके आपको इसका इनवर्स निकालना है, इसका व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स निकालना है। तो देखो इससे पहले आप एक चीज, यदि आप इसका यूज करते हो, यदि आपने प्रारंभिक संक्रिया पंक्ति पे लगाई है, यदि आपने एलिमेंट्रिक ऑपरेशन यदि रो पे लगा दिया है एक बार, तो सारे किस पे लगाना है रो पे। यदि कॉलम पे लगा दिया तो सारे कॉलम पे। क्वेश्चन में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि एक बार रो पे एक बार कॉलम पे, एक बार रो पे एक बार कॉलम पे, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन करने का क्या तरीका होगा, यदि आपको प्रारंभिक संक्रिया से यूज करना है, यदि पंक्ति पे कर दी तो सारे में पंक्ति पे करनी है, एक बार करो 2 बार 5 बार या 10 बार। यदि कॉलम पे कर दी, स्तंभ पे कर दी तो स्तंभ पे ही करनी है। अब देखो इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे, इसके अनुसार देखो स्टेप फर्स्ट क्या है। सबसे पहले स्टेप अपन क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू आई। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू आई अपन लिख सकते हैं। देखो मैंने क्या बोला है, इस ए को ऐसा का ऐसा रखना है, क्योंकि ये वापस नीचे आएगा तो इसका इनवर्स होगा। यहाँ देखो ये वाला एक है 1 2 2 और -1। आई क्या होता है 1 0 0 और 1। जिस ऑर्डर का ये है, इस ऑर्डर का आपको आई लेना है और इस ए को ऐसा का ऐसा रहने दो। फिर मैंने क्या किया, देखो प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करना है। इसको क्या बनाना है आई, ये कुछ बनेगा उल्टा सुल्टा बन जाएगा, जो बनेगा वो भी क्या होगा इसका इनवर्स। अब देखो इसमें देखो जहां आप 0 बना सकते हो, पहले आप 0 वाले को देखना है। क्वेश्चन को करने का तरीका होना चाहिए, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, बहुत इजी वे से हो जाएगा। देखो पहले आपको क्या बनाना है, जहां 0 है वहां क्या करना है 0। सबसे पहले ये सोचना है जहां 0 आ रहा है वहां क्या करना है आपको 0। अब देखो यहाँ 0 नहीं है ना, देखो ये कौन सी है पंक्ति R1, ये कौन सी है R2। तो देखो यदि मैं इसको डबल करके, ये क्या एक है ना, इसमें से एक घटाऊंगा तो एक बच जाएगा। यदि मैं इसको डबल कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 4, इसमें घटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 0। आपको फोकस करना है यहाँ पर, ये क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। पहले आपको वहां देखना है जहां आपको 0 करना है, वहां किसी संख्या से गुणा करके घटा के कैसे भी करके वहां 0 लेकर आना है। तो देखो मैं क्या करूं, R2 में R2 माइनस का 2R1, मैं दूसरी वाली पंक्ति में पहले वाले पंक्ति को 2 गुना करके घटा दूं तो देखो क्या हो जाएगा। पहले वाली पंक्ति ऐसी कैसे रखनी, फर्स्ट वाली रो, फर्स्ट वाली पंक्ति ऐसे की ऐसी रखनी है। मैंने संक्रिया किस पे लगाई है, सेकंड वाली रो पे। ऑपरेशन किस पे किया मैंने, सेकंड वाली रो पे। क्या किया है कि फर्स्ट वाली को डबल करके घटा दिया। फर्स्ट वाली को डबल करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2 इसमें घटेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 4, -1 में एक में से -4 घटाएंगे क्या जाएगा -5। माइनस करना ना, ये का ये आप क्या करोगे यहाँ करोगे, यहाँ देखो 1 का 1, 0 का 0। इसको डबल किया, ए का डबल 2, 0 में से 2 गया, माइनस का 2, यहाँ क्या 0 का डबल 0, 1 में से 0 गया 1, ये एक ऐसा का ऐसा लगाना। देखो यहाँ 0 आ गया ना। अब आप क्या करो, इसको 1 बना दो, इसको 1 आप कैसे बनाओगे, किसी को जोड़ के आप घटा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा भाई, 2 को गुणा करो, 1 से 2 से 4 से 5 नहीं आ रहा ना, तो अपन क्या करें, यहाँ -5 है ना, तो इस पूरे में सेकेंड वाली रो में -5 का भाग दे दो, सेकेंड वाली रो में -5 से डिवाइड कर दो। देखो 0 को डिवाइड करोगे तो 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ सबसे पहले क्या करना है, जहां 0 है जहां 0 है उसको आपको
0 बनाना है। देखो फिर मैं इस वाली को -5 से डिवाइड करूंगा। देखो मैंने क्या किया है, R2 को इसमें एक्सचेंज किया है 1/5 R2, 1/-5 -1/5 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1। अब देखो ये 1 2 0 1, इसमें भी करेंगे ऊपर वाला 1 0, इसको करेंगे क्या हो जाएगा 2/5 माइनस का 1/5, ये यहाँ रहेगा। अब देखो यहाँ 0 यहाँ 1 1 आ गया, दिक्कत कहाँ आ रही है आपको, ओनली 4 यहाँ पे, यहाँ क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो देखो 0 होने के लिए मैं नीचे वाली रो को, ये आप खुद को सोचना पड़ेगा, मैं नीचे वाली रो को लगाना किस पे, ओनली 4 रो पे। यदि मैंने रो से शुरू किया है तो रो पे, यदि कॉलम से शुरू करता तो ओनली 4 कॉलम पे। अब देखो मैं क्या करूँ, नीचे वाली को डबल करके इसमें से घटा दूं। तो देखो ऐसा करूँ, मैं क्या करूँ, R1 के लिए R1 में से R2 को डबल करके माइनस करूँ, R1 में से R2 को डबल करके माइनस कर दो। तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो ऐसा कैसे पड़ा रहेगा, इसका डबल क्या होगा 0, घटाएंगे तो 1, इसका डबल 2 में से 2 गया 0। इधर देखो नीचे ऐसा कैसे रहेगा 2/5 माइनस का 1/5, इसका डबल क्या हो जाएगा 4/5, इसका डबल क्या हो जाएगा 4/5, और करना क्या है 1 में से घटाना है 4/5 को, पीछे क्या बचेगा 1/5, इसका डबल क्या हो जाएगा माइनस का 2/5, 0 में से -2/5 घटाएंगे क्या हो जाएगा 2/5, इधर क्या a। अब देखो ये तो क्या बन गया आपके पास i, देखो इस फॉर्म आ गया ना, तो इधर वाला क्या बन गया i, ये क्या हो गया i इजिकल टू, ये तो है ही 1/5 2/5, ये भी क्या है 2/5 माइनस का 1/5 इजिकल टू क्या है a। अब देखो ये सेम इस फॉर्म का बन गया। अब a को आप इधर लियो, a को आप इधर लेकर जाओ, तो इधर आगे क्या हो जाएगा a का इनवर्स इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/5 2/5, ये क्या हो जाएगा आपके आंसर। आगे होगा आपको बढ़िया तरीके से समझ में। यदि आपको प्रारंभिक संख्या का यूज करके आपके 3.4 में ओनली फॉर यही है कि प्रारंभिक संख्या का यूज करके व्युत्क्रमणीय अवयव कैसे निकालते हैं। तो इससे पहले अपने क्या पढ़ा था कि प्रारंभिक संख्या होती क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव होता क्या है, फिर अपन देखेंगे इसका यूज अपन कैसे करेंगे। ये देख लो यूज करने का तरीका। आगे क्वेश्चन आपको करना है, मैं 3.4 के जो सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड करूंगा, बाकी क्वेश्चन आप उसमें देख सकते हो। यदि आपको कोई डाउट है या आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है और तब इसमें देख सकते हो। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।